अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्दीना वस्समावात व अंशअल हब्ब वन्नबात व क़द्दरल अर्ज़ाक़ वल अक़वात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कायनात व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िल करामात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रात, आज ये उर्से ज़ाहिद मिल्लत है जिसमें हम शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मुझसे पेशरो हज़रत मुफ्ती आलम नूरी साहिब ने बहुत अच्छे अपने दिल के ख़यालात और हकीकत पर मबनी बातें कहीं। उससे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना आलिम साहिब, मैंने भी एक आयत करीमा पढ़ी, तर्जमा करूँगा और कुछ बातें बताऊँगा, फिर उसके बाद मेरी तकरीर आइंदा के लिए आप पर कर्ज रहेगी सुनना। हुजूर ज़ाहिद मिल्लत का उर्स है, उनकी ज़िंदगी गोया के इस तरह की थी। दो शेर सुन लीजिए जी। कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, ओ हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जरा जोर से पढ़िए, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और हुजूर ज़ाहिद मियाँ कब्र में आराम फरमा रहे हैं। मुलाज़ा फरमाएं, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, और गुलाम उनका बज़ाहिर कब्र में मिट्टी के अंदर है। गुलाम उनका बज़ाहिर कब्र में मिट्टी के अंदर है, मगर उनकी गुलामी का लिए पैगाम जिंदा है, मगर उनकी मोहब्बत का लिए पैगाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। ज़रात आले रसूल का जिक्र रसूल का ही जिक्र है, इसलिए मैंने लिखा था अशार पर ही मुश्तमिल अगर उनकी सवाने हो जाए और बयान हो जाए तो ये भी तो तकरीर है। ये नज़्म में होती है, कुछ नसर में होती है। तो मैंने अर्ज़ किया था, वो फिर मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। आज उनकी हम सबको याद आ रही है, उनका चेहरा याद आ रहा है, उनका चलना याद आ रहा है, उनकी मुलाकात याद आ रही है, उनकी नरम नरम गुफ्तगू याद आ रही है। कह ले रहे तो जलाल भी याद आ रहा है और ज़ाहिद मियाँ का जमाल भी याद आ रहा है। सुभान अल्लाह। जो अच्छे हैं उनकी हर एक बात अच्छी, लड़कपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी। बेशक। तो अर्ज किया है, गौर फरमाएंगे कि ज़ाहिद दीनो मिल्लत, आपकी महफिल है, आप करीम में हैं, आप जलवानुमा हैं, हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, मगर तुम्हें बसीरत मिल गई है, तुम्हारी आंखें तो अपने गुलामों को देख रही हैं। ज़ाहिद मियाँ की आंख हम सबको देख रही है,
पीर तरीक़त को देख रही है, अपने शहजादगान को देख रही है। इसलिए जिसको बसारत मिलती है वो सिर्फ आगे तक का देखता है, और जिसको बसीरत मिलती है वो पसे पर्दा भी देखता है। हज़रात, पसे पर्दा तुझे हर बज़्म में शामिल समझते हैं, कोई महफिल हो हम उसको तेरी महफिल समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जाहिद मियाँ की महफिल है, वो इसमें तशरीफ न लाएंगे तो कहाँ। हज़रात, वो जलवा नुमा है, हमारी निगाह नहीं देख रही है। हमारी निगाह तो हम अपनी रूह को भी नहीं देखती है, हवा को नहीं देखती है। ज़ाहिद दीनो मिल्लत, आप भी पढ़ना पड़ेगा आपको भी, 2 बजने हैं। ज़ाहिद दीनो मिल्लत चले आइए, ज़ाहिद दीनो मिल्लत चले आइए। मुसद्दस के तौर पर अर्ज किया है, मुलाज़ा फरमाएं। बाग़ ज़हरा की ज़ीनत, बाग़ ज़हरा की ज़ीनत चले आइए, अहले खाना की हसरत चले आइए, गमज़दा दिल की राहत चले आइए, बुलबुले बाग़ जन्नत, जरा जोर से कहिए चले आइए। उर्स की ये सा, उर्स की है ये साअत चले आइए, ज़ाहिद दीनु मिल्लत चले आइए। सब मिलकर पढ़ो ना, ज़ाहिद दीनु मिल्लत चले आइए। सदमे हिजर से दिल परेशान है, सदमे हिजर से दिल परेशान है, अश्क आँखों में है, गम का तूफान है। दिल में शाहिद मियाँ के ये अरमान है, पै करे ज़ेबो ज़ीनत चले आइए, उर्स की है ये साथ चले आइए, ज़ाहिद दीनो मिल्लत चले आइए, ज़ाहिद दीनो मिल्लत चले आइए, चले आइए। ज़रा ज़ोर से कहिए चले आइए, ज़ाहिद दीनो मिल्लत चले आइए। अहले हक़ को सदाकत को चुमकारते, दुश्मनाने रिसालत को ललकारते, नजदियों के शिगालों को धुतकारते, पासबाने शरीयत चले आइए, पासबाने शरीयत चले आइए, उर्स की है ये साथ चले आइए, ज़ाहिद दीनो मिल्लत ज़ाहिद दीनो मिल्लत चले आइए, उर्स की है ये साथ चले आइए, उर्स की है ये साथ। और मुज़्दफ़त है मुबी का सुनाते हुए, आशिकों के दिलों को लुभाते हुए, सैफ ईमा के जौहर दिखाते हुए, रहबरे अहले सुन्नत चले आइए, रहबरे अहले सुन्नत। और उर्स की है ये साथ चले आइए, ज़ाहिद दीनो मिल्लत चले आइए, ज़ाहिद दीनो मिल्लत। सिर्फ मक्ता मुलाज़ा फरमा ले, मुंतज़िर जिनकी थी बज़्म वो मुंतज़र, मुंतज़िर जिनकी थी बज़्म वो मुंतज़र, लो तसव्वुर में वो हो गए जलवगर। हाफिज़ अब इस दुआ से नहीं है मफर, राहते कौम मिल्लत चले आइए, और उर्स की है ये साथ चले आइए, ज़ाहिद दीनो मिल्लत
चले आइए उसकी है ये साथ। हज़रात, न जीना सबका एक सा होता है, न मरना सबका एक सा होता है। किसी के लिए मौत के वक्त टाट आते हैं उसकी रूह को लेने के लिए, और किसी की वो मौत होती है कि फिरिश्ते जन्नती जोड़ा उसके लिए लेके आते हैं। सबकी मौत एक सी नहीं होती। बेशक बेशक। आम इंसान है उनकी मौत और है, और जो खास इंसान है उनकी मौत और। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल में फरमाया, तोहफतुल मोमिन अल मौत, मोमिन के लिए तोहफा मौत है। आप सोच रहे होंगे मौत तोहफा कैसे है? रंजो गम के आलाम, चीखने पुकारने की आवाज़ें, बेटों का रोना, माँ बाप का रोना, चीखना पुकारना। आप कह रहे हैं मौत तोहफा? ये तोहफा उसे कहते हैं तो तोहफा मेहरबानी का नाम है, तोहफा इनाम का नाम है, तोहफा नेमत को कहते हैं। ये मौत कैसे नेमत बन जाएगी? हजरात तुम मुझसे मत पूछो, हजरत बिलाल के दिल से पूछो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मौत क्या चीज होती है? बिलाल हज़ी से पूछो, काबे के मुअज्जिन से पूछो, सबसे पहले जिसने आजान दी है उस बिलाल से पूछो। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल आखिर वक्त है, तवज्जो है ना, आखिर वक्त है, बिस्तर मर्ग पर आप लेटे हुए हैं। कौन ऐसी बीवी होगी जिसका मरने के वक्त आसार, जिसके शौहर के नमूदार हों और वो बीवी गम में न रोए? हजरत बिलाल की बीवी कहने लगी बाज़े बुलंद, वाह हसरता, वाह हसरता, वाह हसरता। इसका माना हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस। मुशाहिद बैठ जाओ बेटे। हाय अफसोस कर रही है माँ, हाँ बीवी कर रही है हाय अफसोस, वाह हसरता। थोड़ा जहन हाजिर रखिए। हजरत बिलाल होश में हैं, अपनी बीवी से कहने लगे हजरत बिलाल ये कैसी वाह हसरता, ये अफसोस की घड़ी नहीं है, सुन लीजिए। हजरत बिलाल मरने के वक्त कह रहे हैं मेरी बीवी रो मत, ये वाह हसरता कहने का वक्त नहीं है, अफसोस का वक्त नहीं है। अगर कहना है तो वाह मरहबा कहो, वाह मरहबा कहो, मुबारकबाद दो, इसलिए कि मैं जानता हूँ मेरे आका को मुझसे जुदा हुए इन आंखों ने बहुत दिनों से नहीं देखा है। जब तक मौत नहीं आएगी, नबी का दीदार नहीं होगा, ये तो मेरी मुबारकबादी का वक्त है कि कब्र में जाऊंगा, और जिन आंखों से मैंने रसूल को देखा था कब्र में उन्हीं आंखों से अल्लाह के रसूल को देखूंगा। सुभान। हजरात मौत सबकी बराबर नहीं होती है। ये हजरत बिलाल है कह रहे हैं या मरहबा कहने का मौका है, जाऊंगा रसूल का दीदार करूंगा। मुद्दत गुजर गई है रुख जाना का दीदार किए हुए, तो मौत सबकी बराबर नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ नज़ा के वक्त किसी को तकलीफ होगी वो जाने, मगर औलिया अल्लाह तोहफतुल मोमिन अल मौत। 2 मिनट मोमिन के लिए तोहफा कैसे? मौत। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जी मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी। है ये खत्म, है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। वो कहते हैं इस शेर में ये मौत जो है इंसान का आखिर नहीं है, ये मौत नहीं है बल्कि दूसरे आलम में जाएगा, ये दूसरी जिंदगी की इब्तिदा है। सुभान अल्लाह। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। अल्लाह वाला जब कब्र में जाता है हमारे लिए सवालात के बौछार और उसकी परेशानी होती है, मगर कब्र में सबसे सवाल नहीं होते हैं। क्या गौसे आजम से कब्र में सवाल हुआ होगा? नहीं। सहाबा से? नहीं। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज से सवाल उससे होगा। मुमकिन है कोई वली ये कह दे ए मुनकर नकीर तुम आए हो मा तक़ूलु फी शान हाज़िर रजुल, कह रहे हैं
मैं तो बता ही दूंगा, मगर जिनकी मोहब्बत में मैंने एक एक जिंदगी का सांस गुजारा है, ये मोहम्मद खड़े हैं, इनसे ही मेरे बारे में मालूम कर लो कि मैं कौन हूँ। सुभान। मौत एक सी नहीं होती। अल्लाह के वलियों से सवाले कब्र उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने कहा कि मौत सबकी बराबर नहीं होती। मौत हुसैन को भी आई है और करबला की यजीद को भी आई है। मौत दोनों की बराबर नहीं हजरात। मौत जालिम को भी आती है, मौत अल्लाह के वली को भी आती है। आइए अल्लाह के वली की मौत की बात सुन लो। अल्लाह के वली मरने के बाद भी जिंदा है बेशक। और जितनी जिंदगी उन्हें ऊपर ताकत होती है जिंदगी में, उससे कहीं ज्यादा उन्हें कब्र में जाकर ताकत मिलती है। आप समझ रहे हैं उनका फैजान खत्म होता है, जिंदगी भर गौहर लुटाते रहे, और जब इंतकाल आ गया तो कब्र के अंदर से वो फैजान करते हैं। जिंदगी से ज्यादा फैजान औलिया किराम का कब्र के अंदर से होता है। किसी ने कहा है कि मरकर टूटा है कहीं सिलसिला ये तारे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। इंसान जब कब्र में जाता है, और अल्लाह के वली का क्या कहना है, तो जन्नत की नेमतें उसके लिए आती है। जन्नती बिस्तरा उसके लिए बिस्ता है, खिड़की जन्नत की उसके लिए खुल जाती है। तो कह लेने दो ए लोगों, ये आलम बरज़ख की जिंदगी की इब्तिदा है कि इंसान कब्र में जाता है। ये सुबह जिंदगी है, ये इख्तिताम जिंदगी नहीं है। दुनिया की जिंदगी को खैर बात कहकर आलम बरज़ख की जिंदगी की इब्तिदा हो रही है। हमारे जाहिद मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान या अल्लाह का हर वली, उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। देखिए मौत में कितना फ़र्क। एक बात सुनाकर और ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को। हज़रत रबीई बिन हिराश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल। हज़रत रबीई बिन हिराश, लोगों ने इनको कभी जिंदगी में मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ज़हन हाजिर है, जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराए। लोगों ने पूछा हजरत हम आपके पास सुबह आते हैं शाम आते हैं, आते रहते हैं, मगर आपके लबों पर तबस्सुम भी नहीं देखा कभी हमने। क्या बात है, दुनिया मुस्कुराती है हंसती है और आप बिल्कुल नहीं हंसते, खामोश रहते हो। हजरत रबी बिन हिराश ने कहा वो क्यों कर मुस्कुराए अभी, कि जिसका ये पता नहीं है कि उसका आखिर अंजाम क्या होगा, जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी, और जिसको ये क्लियर ही नहीं है अभी, वो जिंदगी में कैसे मुस्कुराए जिसे अपना आखिरत के ठिकाने का पता। चुनाचे हजरत रबी बिन हिराश और इनके भाई रबी बिन हिराश, ऐसा समझ लीजिए एक जाहिद मियाँ है, एक शाहिद मियाँ, अल्लाह के दो वली, इनका जिक्र सुना रहा हूँ। इनकी मिसाली जिंदगी वही है। रबी बिन हिराश को हंसते हुए नहीं देखा, मौत आई, तख्ता गुस्ल पर उनको लाया गया, मोहब्बत से नहलाया गया। तो शाहिदीन का कहना है, नहलाने वालों का कहना है कि हम नहलाने के लिए पानी डाल रहे थे और हजरत रबी बिन हिराश जोर जोर से हंस रहे थे। सुभान अल्लाह। मरने के बाद क्यों हंस रहे, किसी ने आलम तसव्वुर में पूछा होगा, अब क्यों हंसे हो, नहलाया जा रहा है, तो आपने ज़बानी हाल से कहा होगा, अब मुझे मेरा ठिकाना मेरे अल्लाह ने जन्नत दिखा दी है, इसलिए अब मुस्कुरा रहा हूँ। जिंदगी में मुझे मालूम न था, मरने के बाद अल्लाह ने मेरा ठिकाना जन्नत मुझे दिखा दिया, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी गए। और एक इन्हीं के भाई मसऊद बिन हिराश, सबकी मौत और जिंदगी बराबर नहीं होती। 2 मिनट, ये भी बड़े पाए के बुजुर्ग थे, लोगों नेकों के दामन से वाबस्ता रहे। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हजरात एक बीमार था, किसी मज़ार पर उसका इलाज नहीं हुआ, मैंने अपनी आंख से देखा।
जब मैं कलियर शरीफ गया, मरीजों की भीड़ थी। एक मस्जिद के दीवार से लगा एक बीमार था, वो भी आसेब का असर था। हमने देखा हमारे सामने ही जहां दीवार है, काफी फासले पर मज़ार है। हमने या तो वहां खड़ा हुआ देखा उसको, और उसको ऐसी उछाल आई कि वो मज़ार पाक की दीवार से जाके लगा, और दीवार से लगा तभी वो अच्छा हो गया। जरा मिलकर कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुद्दतों का बीमार साबिर पाक की एक निगाहे करम ने सारे जिन्नात उतार दिए। ये है अल्लाह वालों की ताबे नजर, कि वलियों की करामत नजर आए कि ना आए, मगर कलियर शरीफ में मैंने साबिर पाक की करामत को अपनी आंखों से देखा है। बेशक बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने मखदूम जनेटा, फैज़ाने नौशाही, फैज़ाने साबरी, उर्से जाहिदी, उर्से जाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे ही यहाँ पर मैंने बेशुमार मरीजों को हजरत की बारगाह में भेजा। आया है गमज़दा होकर रोता हुआ, और यहाँ से जाता है मुस्कुराता हुआ। यह तो औलियाए किराम का एक गिरोह, एक जमात, अल्लाह की जमात यहाँ है। लोगों वाबस्ता रहो, किसी के बन जाओ, और सही माने में गुलामी का तौक अपनी गर्दन में डाल लो। मसूद बिन हिराश तो इस तरह के बुजुर्ग थे, आपको नहला दिया गया। नहला के जब कफन पहना रहे थे, तो कफन करते कफन पहना रहे हैं और वो लोगों से बात कर रहे हैं। हजरत मसूद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो सबकी मौत बराबर नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चों के दामन से वाबस्ता रखे, औलिया किराम से के दामन से वाबस्ता रखे। सैयद शाहिद मियाँ को अल्लाह से आते ताम्मा अता फरमाए, आजला कामिला अता फरमाए, और जितने सादात हैं उनके शहजादगान हैं, अल्लाह रोज़ बरोज़ उनको मार्फत की बुलंदियों से हम कनार फरमाए, और ये गुलशन आबाद रहे, सदा आबाद रहे। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ता-ए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, और ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।